हरिद्वार में स्थित मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, माया देवी मंदिर और भारत माता मंदिर प्रसिद्ध हैं। द्वारका से भगवान कृष्ण के जीवन की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। उज्जैन को इसे उज्जैनी और अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कांचीपुरम शिवजी और वैष्णव अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारे मंदिर जैसे कामाक्षी अम्मान मंदिर, कैलाशनाथर मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर और वैकुंठ। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान शंकर से कुबेर जी का महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए कहा था। इस दिन भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरी। हिंदू पुराण के अनुसार देवों की भूमि भारत माता पर जन्म लेना ही सबसे महत्व रखने की बात है। शिव को जानना, उनके जाने बिना इस लोक को जानना असंभव है। उनकी आराधना से मोक्ष मिलता है। असुरों के सहायक हैं और मानवों के आदर्श हैं। वे ज्ञान का वेद हैं। वे रामायण के प्रणेता हैं। संगीत के स्वर हैं। उनमें नृत्य वास करता है। जीवन को गति मिलती है। वे प्रेमी हैं, ऋषियों के गुरु हैं, देवताओं के रक्षक हैं। शिव और पार्वती विज्ञान के धरातल पर काल चिंतन करते हैं। ज्ञान के शिखर पर बैठकर संतुलन एवं सत्य के विविध रूपों को खोजना कोई महायोगी और योगिनी ही कर सकते हैं। शिव जो बोलते हैं वह जीवन के सूत्र हैं। शिव के हृदय में संसार नहीं है, वासना नहीं है और अंधेरा भी नहीं है। उनका जीवन ही प्रकाश है। अब प्रकाश होगा तो सदैव ही प्रेम, करुणा, साधना एवं भक्ति रहेगी। अंतस के जागरण के लिए शिव तत्व की जरूरत है। अंतस एक बार चैतन्य हो गया तो सब कुछ बदल जाता है। आचरण ही साधना बन जाती है। हर एक शब्द प्रेमपूर्ण एवं कर्म के प्रत्येक चरण करुणापूर्ण हो जाते हैं। साधुता ही स्वभाव बन जाता है। भीतर जब आलोकित हो तो बाहर सदैव ही प्रकाश रहेगा। शिव का आकार शून्य व ज्योति स्वरूप है। शिव जी का हमारे अंदर वास है। शिव वर्तमान है, उनको पाने के लिए बस स्वयं को पलटना है। शरीर के बदले मन एवं बुद्धि को उघाड़ना है। जो शरीर पर सिमट कर रह गया वह शिव को प्राप्त नहीं कर सकेगा। शिव साधना है, ध्यान है और योग भी है। शिव को समझने का अर्थ है खुद का रूपांतरण। योगी शिव भौतिक से आत्मिक यात्रा का संदेश देते हैं। शरीर, मन और बुद्धि से आत्मा की यात्रा है शिव। खुद को धवल और शुद्ध करना ही शिवत्व है। इन सवालों के जवाब में योगी शिव ने माता पार्वती को विधियां बताई जिनसे व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार करता है। शिव अनेक सूत्र, उपाय और विधि के माध्यम से इस अस्तित्व के समस्त अंतर्द्वंद्व, हर एक सवाल का जवाब देते हैं। इसके बाद भी माता को शांति नहीं मिलती है तो फिर माता पार्वती पूछती है, हे प्रभु, कोई ऐसी कथा सुनाए जो हर एक प्रकार के कष्ट में सांत्वना दे सके। शिव ने राम सीता की कथा रामायण सुनाई। इस कथा को एक जिज्ञासु कौवा काकभूसुंडी सुन लेते हैं और जगत में विचरण करने वाले नारद मुनि को वह कथा सुनाते हैं। नारद मुनि इसे वाल्मीकि को सुनाते हैं, जो खुद इसे लिपिबद्ध कर लव कुश को कंठस्थ कराते हैं। फिर लव कुश के माध्यम से यह कथा आमजन तक पहुंचती है। शिव वर्तमान है, उनको पाने के लिए बस स्वयं को पलटना है। शरीर के बदले मन एवं बुद्धि को उघाड़ना है। आदि योगी भोलेनाथ, शिव शंकर, महादेव आदि, हम उन्हें अनेक नामों से जानते और पहचानते हैं, लेकिन शिव शंकर वह जिनकी कृपा हम पे सदैव है और जो हमारे हृदय में वास करते हैं। शिव चालीसा के द्वारा आप महादेव के आशीर्वाद को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं एवं अपने जीवन में सुख और समृद्धि का वस ला सकते हैं। शिव शंकर का आशीर्वाद हम पे सदैव है। योगी भोलेनाथ, शिव शंकर, महादेव आदि, हम उन्हें अनेक नामों से जानते और पहचानते हैं, लेकिन शिव शंकर वह जिनकी कृपा हम पे सदैव है और जो हमारे हृदय में वास करते हैं। शिव चालीसा के द्वारा आप महादेव के आशीर्वाद को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं एवं अपने जीवन में सुख और समृद्धि का वस ला सकते हैं। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातो की हवै दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, यह छवि को कही जात न काओ। देवन जबहि जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हि जोहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए,
सबही कृपा कर लीन बचाए, किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तसु पुरारी, दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तव गाए, अकथ अनादि भेद नहीं पाए, प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये विहाला, कीन दया तय करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी, एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन च सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावै, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवै, त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, मातो पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही, अस्तुति के ही विधि करौन तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावें, नारद शारद शीश नवावें, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो ये पाठ करे मन लाए, ता पार होत है शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। दोहा, नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करौन चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, अस्तुति चालीसा शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धधांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन्मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, संकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, मधु कैटभू मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा, लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धधांगी शिवल हरि गंगा। ओम जय शिव ओंकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा, जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत उद्धत मृगछाला। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नितुठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वालों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वालों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार वरुथिनी एकादशी 26 अप्रैल मंगलवार को है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा के साथ भगवान शिव और ब्रह्मा जी की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत पूजन करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती है।